مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में ऐसी है कि जैसे एक दाना उससे उगे 7 बाली, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके वास्ते चाहे, और अल्लाह बेनिहायत बख्शिश करने वाला है, सब कुछ जानता है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, फिर खर्च करने के बाद न एहसान रखते हैं और न सताते हैं, उन्हीं के लिए है सवाब उनका अपने रब के यहाँ, और न डर है उन पर और न गमगीन होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जवाब देना नर्म और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके पीछे हो सताना, और अल्लाह बेपरवाह निहायत तहम्मुल वाला। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ ईमान वालो, मत जाया करो अपनी खैरात एहसान रखकर और ईजा देकर, उस शख्स की तरह जो खर्च करता है अपना माल लोगों के दिखाने को और यकीन नहीं रखता अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। सो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे साफ पत्थर कि उस पर पड़ी है कुछ मिट्टी, फिर बरसा उस पर जोर का मींह तो कर छोड़ा उसको बिल्कुल साफ। कुछ हाथ नहीं लगता ऐसे लोगों के सवाब उस चीज का जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह नहीं दिखाता सीधी राह काफिरों को। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। और मिसाल उनकी जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की खुशी हासिल करने को और अपने दिलों को साबित कर कर ऐसी है जैसे एक बाग है बुलंद जमीन पर, उस पर पड़ा जोर का मींह तो लाया वो बाग अपना फल 2 चंद, और अगर ना पड़ा उस पर मींह तो फुआर ही काफी है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब देखता है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون।
क्या पसंद आता है तुम में से किसी को ये कि होवे उसका एक बाग खजूर और अंगूर का, बहती हो नीचे उसके नहरें, उसको इस बाग में और भी सब तरह का मेवा हासिल हो, और आ गया उस पर बुढ़ापा और उसकी औलाद है ज़ईफ, तब आ पड़ा उस बाग पर एक बगोला जिसमें आग थी, जिससे वो बाग जल गया। यूं समझाता है तुमको अल्लाह आयतें ताकि तुम गौर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। ऐ ईमान वालो, खर्च करो सुथरी चीजें अपनी कमाई में से और उस चीज में से कि जो हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जमीन से, और कसद ना करो गंदी चीज का उसमें के उसको खर्च करो, हालांकि तुम उसको कभी ना लोगे मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह है, खूबियों वाला। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान वादा देता है तुमको तंगदस्ती का और हुक्म करता है बेहयाई का, और अल्लाह वादा देता है तुमको अपनी बख्शिश और फजल का, और अल्लाह बहुत कशाइश वाला है, सब कुछ जानता है। युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इनायत करता है समझ जिस किसी को चाहे, और जिसको समझ मिली उसको बड़ी खूबी मिली, और नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और जो खर्च करोगे तुम खैरात या कबूल करोगे कोई मन्नत, तो बेशक अल्लाह को सब मालूम है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं।